ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 21 दिसंबर को गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन है। और इस पवित्र महीने के गुरुवार के दिन आपको मात्र 7 चने की दाल से बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा को बढ़ाने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय है, आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी से और चावल के दानों से करना होगा। गुरुवार के दिन आपको हल्दी का उपाय अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के जो सारे दुर्भाग्य हैं वह दूर हो जाएं। दूसरा जो उपाय है, आपको मात्र 7 चने की दाल से करना होगा। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा है, आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता मिल पाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वह सौभाग्यशाली बीते, तो 7 चने की दाल वाला यह उपाय आपको अवश्य करना है। और तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको शहद से ओम बना देना है। आपके जीवन के जो भारी से भारी रोग हैं, बीमारियां हैं, वह सभी दूर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए आप इस दिन चावल का उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। हल्दी का उपाय के दिन करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है, यानी कि अक्षत आपको लेने हैं। चावल के दाने रहते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है। आपका जो जीवन है वह सौभाग्यशाली नहीं है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, तो यह उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में जो गुरु ग्रह है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है, वह कमजोर अवस्था में है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए गुरुवार का जो दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको 1 चुटकी जो हल्दी है, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए इस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, उन्हें भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः, सामने आपको दोनों ही मंत्र दिखाए जा रहे हैं। उपाय में यदि हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो और अधिक प्रबल हो जाता है, उपाय की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको उपाय में मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आपको ये जो चावल के दाने हैं, यह भी उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इस पात्र को इस प्रकार से करने के बाद इसे आपको अपने ही घर में, जहां तुलसी जी का स्नान है, तुलसी जी का पौधा है, वहां पर लेकर के पहुंचना है। हल्दी मिश्रित जल और चावल से युक्त जल जब भी आप गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय भी आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल को अर्पित समय आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, समस्या है, उन्हें आपको बोल देना है, निश्चित ही वो सभी दूर होगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संपदा और ऐश्वर्य कीर्ति बढ़ती जाए, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए।
यदि आपका बृहस्पति कमजोर है, यानी कि गुरु ग्रह जो है वह है, और गुरु ग्रह यदि कमजोर होता है तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। आप चाहे कितने ही अधिक प्रयास कर लीजिए, लेकिन आपकी जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा और आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तो विशेषकर भाग्य को चमकाने के लिए, भाग्य का उदय करने के लिए आपको ये उपाय करना है। यह जो उपाय है, मात्र आपको 7 चने की दाल यानी कि 7 चने की दाल बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेषकर आपको अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा, और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़ का भी लेना होगा। आपने जो गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे आपको सबसे पहले तो उसी पात्र के अंदर डाल देना है। वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये जो गुड़ का टुकड़ा है उसके अंदर डाल देना है। अब ये जो गुड़ मिश्रित जल है और 7 चने की दाल है, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब आपके पास जो 7 चने की दाल है उन पर आपको थोड़ा सा गुड़ से युक्त ये जो जल है इसे आपको डाल देना है। यानी कि चने की जो दाल है उन्हें आपको थोड़ा सा गीली कर लेनी है, यानी कि सूखी अर्पित नहीं करनी है। यानी कि चने की जो दाल है उसे आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखी अर्पित हम नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक एक चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बृहस्पतिश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। एक एक करते हुए आपको समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं बताया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण से कम नहीं होती है। यानी कि यदि आप स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं तो केवल चने की दाल ही अर्पित कर दें, आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आप गुरुवार यदि शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वर्ण ही शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर गुण मिश्रित जल, तो उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है वो सभी दूर हो जाए। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो भाग्य है, यदि वो साथ नहीं दे पा रहा है तो वो साथ देने लगे। आपकी जो भी है नौकरी है उसमें आपको सफलता मिलने लगे। इस प्रकार से कामना करते हुए और इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। पहला जो उपाय है, जो आपने तुलसी जी में जल अर्पित किया है उसे आपको सूर्यास्त से पहले भले ही करना होगा। सूर्यास्त के बाद में आपको उपाय नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरा उपाय। अब जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा तकलीफें यानी कि जो रोग है वह दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, तो मात्र आपको यह छोटा सा उपाय करना है। बहुत ही आपको ध्यान से इस उपाय को समझना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब इन दोनों ही को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक खाली कटोरी या फिर खाली पात्र लेकर के पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको अपनी चींटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। यानी कि शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। जिन लोगों को माता शिव सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है, सामने उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
इसी प्रकार से इसी स्थान पर आपको ओम का निर्माण करना है। अब आपके पास जो खाली पात्र लेकर के आप आए हैं, सबसे पहले तो उससे आपको जलाधारी के वहां पर रख देना है। और जो आपके पास जल का पात्र है, उस पात्र से आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए ये जो जल है, इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये जल अर्पित करेंगे, तो ये शिवलिंग से होकर के आपने ओम बनाया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उससे होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा। तो उसे आपको उस पात्र में थोड़ा सा जेल लेना है। अब इस जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब ये जो जल है, इसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बार बार बीमार हो जाता है, दवाइयाँ जो है वो जिसकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसे इस जल का आपको आचमन करवा देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये मुक्ति के लिए चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।